अनुराग टांडा जी, एक तो आप लिगेसी छोड़ गए, वो भी गलत वाली लिगेसी। आपने काम कुछ किया नहीं, दिल्ली को पोल्यूटेड होने दिया और उसके बाद अब समस्या है। दूसरा, आप जानबूझकर परेशान कर रहे हैं अब इनकी सरकार को। क्यों कूड़ा जला रहे हैं आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग? जीने दीजिए दिल्ली के लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो प्राची जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि कम से कम प्रदूषण के मुद्दे पर अब हम चर्चा कर रहे हैं, अब डिबेट हो रही है इस पर। काफी दिन से ये समस्या दिल्ली के लोग झेल रहे थे और पूछ रहे थे कि इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है, सरकार इस पे क्यों नहीं बोल रही है। दूसरा कि चारू जी, ये बात तो ठीक नहीं है। आपने जब ये कहा कि 11 साल में कुछ नहीं किया दिल्ली में, कुछ नहीं किया दिल्ली में, तो आपने मोदी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आधी तो दिल्ली की सरकार वही चला रहे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी इसके ऊपर काफी कुछ कर सकते थे। तो इसका मतलब आपने कह दिया 11 साल में मोदी जी ने भी दिल्ली से प्रदूषण को ठीक करने में कुछ नहीं किया। आपने बिल्कुल साफ तौर पे ये बता दिया। हमने क्या किया, हमारी और आपकी सरकार में क्या फर्क है? ना आपने पंजाब में किया, प्राची जी मैं बता रहा हूँ, चले गए वहां तक की तो कम से कम पराली रोक दीजिए। आपके मुख्यमंत्री के गांव की पराली तो रोक दीजिए। मैं बता रहा हूँ। सुनेंगे तो बताऊंगा ना। इस वक्त पंजाब में 80 से 100 AQI, इस वक्त पंजाब में 80 से 100 AQI इस वक्त जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और इसको अगर आप देखेंगे तो पंजाब से जितनी भी हवा दिल्ली जाएगी तो वहां का प्रदूषण साफ ही होगा। तो इसलिए वो इल्जाम अब आपके पास बचा नहीं। तो आप पराली करते रहे। नहीं तो आप पराली जलाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अनुराग जी पहले ये बताइए, मतलब आप पराली जलाएंगे? अगर हरियाणा में 200 पर पराली रुक सकती है और ये सैटेलाइट का डेटा है, ये मैं नहीं कह रही तो, लेकिन आप जाकर पंजाब में 3,200 पराली जलाएंगे। कंप्लीट करनी नहीं, मैं कंप्लीट करने दे रही हूँ, पर वो तो कह रहे हैं कि भाई पराली जलेगा। सरकार नहीं, देखिए, आप इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि पोल खुल रही है। पूरी तरीके से एलिजिबल हैं विपक्ष में। चारू जी इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि पोल खुल रही है आपकी। पूछिए सुनिए ना चारू जी, सुनिए। 80 से 100 AQI पंजाब में है। गेहूं की फसल में दूसरा पानी आने को हो गया तो पराली जलने का कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए आज तो आपको साफ साफ ये बताना चाहिए कि दिल्ली में आज प्रदूषण के ये हालात क्यों हैं। उससे भी ज्यादा आप कम से कम ये तो बताइए कि आप कर क्या रहे हो। हमारी सरकार के समय अगर यह सवाल पूछा जाता था तो हम ये बताते थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आए, जिससे नए व्हीकल 17% इलेक्ट्रिक होने शुरू हो गए थे। आपने उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, मुझे बताइए। हम जब आए तो हमने महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री किया, आपने उसके ऊपर भी लिमिटेशन लगा दी 10 तरह की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप पोल्यूशन कैसे कर्व करेंगे, आप मुझे बताइए इसका कोई भी एक तरीका। आपने तो जो बस मार्शल तैनात किए थे बसों के अंदर ताकि ज्यादा लोग उसमें ट्रेवल करें, आपने वो भी हटा दिए। तो इसका मतलब आप पॉजिटिव तो कुछ नहीं कर रहे। उसके ऊपर से आपकी मुख्यमंत्री आती हैं, वो कहती हैं कि पोल्यूशन भगाने का एक ही तरीका है, छत पे जाके खड़े हो जाओ, बोलो भाग जा प्रदूषण, तुझे तो जाना पड़ेगा, भाग जा प्रदूषण, तुझे जाना पड़ेगा। AIQ बढ़ गया है, QI बढ़ गया है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वो, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो कम से कम ये तो बता रही हूं कि आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑड इवन ही कर देते कम से कम। ऑड इवन नहीं किया आपने। तब तक ये बताइए, ऑड इवन नहीं किया आपने। 800 करोड़ के होर्डिंग लगाते थे और आपको लगता था उससे प्रदूषण जा रहा है। बस इसकी बात अच्छा किया आपने। छोड़िए ना 800 करोड़ के होर्डिंग, ऑड इवन क्यों नहीं किया आपने? अरे 800 करोड़ के होर्डिंग आप छोड़िए, रुक जाइए चारू जी और अनुराग जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। नहीं, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे वक्त में जब सांसों का आपातकाल है, चारू प्रज्ञा जी रुकिए, ऐसे वक्त में जब सांसों का आपातकाल है, ऐसे वक्त में रुकिए, प्लीज रुकिए। अब उनकी सरकार नहीं, आपकी सरकार है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने डिबेट में तू मैं करूँ। मैं सोल्यूशन पर बात करना चाह रही हूँ।